सम्यक शिक्षा एवं संस्कृति परिषद ट्रस्ट एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। यह समाज में स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ अन्य सेवा कार्यों को संचालित करने के लिए छोटे छोटे चंदे, सहयोग राशि दान, सदस्यता रजिस्ट्रेशन आदि के माध्यम से धन एकत्रित करके लोगों के बीच सेवा तथा उन सबके जीवन स्तर में सुधार एवं विकास के लिए बड़े स्तर पर कार्य करती है। यह ट्रस्ट अपने संविधान नियमावली में प्रदत्त अधिकारों का सदुपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार से लोगों के बीच सेवा कार्य करते हुए स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देकर उन्हें नशा अपराध जैसे गलत रास्ते पर भटकने से बचाने का पुनीत काम करती है। बिहार के जिलों, प्रखंडों एवं पंचायतों से पलायन को रोककर उसे अपने जगह पर मतलब घर के आसपास ही रोजगार सेवा के अवसर प्रदान करती है, जिससे कि संस्था के चिंतन स्वास्थ्य ग्राम से स्वास्थ्य राष्ट्र का सृजन संभव है, जिसको सफल एवं सार्थक बनाया जा सके। इसी क्रम में संस्कृति हेल्थ क्लब की अवधारणा को विकसित किया जा रहा है। संस्कृति हेल्थ क्लब के सदस्यों की संख्या क्षेत्रों की आबादी के हिसाब से निर्धारित होती है। वह 11 सदस्यीय, 21 सदस्यीय तथा 25 सदस्यीय होगी। संस्कृति हेल्थ क्लब के सदस्यों को तथा संस्कृति स्वास्थ्य मित्र और संस्कृति ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को मिलने वाली लाभों एवं सुविधाओं के संदर्भ में विशेष जानकारी संस्था के संस्थापक सचिव डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा के द्वारा दी जा रही है। संस्कृति हेल्थ कार्ड को जो बना रहे हैं तो उसमें और भी कुछ पद है लोगों के लिए, आपके कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, हाँ, देखिए एसएसएम एसबीसी के अतिरिक्त इनको मॉनिटर करने के लिए हमारे एसडीसी मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, संस्कृति डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद है, जो इन सभी को मॉनिटर करते हैं, उसका अलग प्रशिक्षण होता है। एक पीआरओ है जो हॉस्पिटल से संस्था को के प्रस्ताव, संस्था के जो ऑफर लेटर है उनको, उनमें जो बिंदु है उसको स्पष्ट करके हॉस्पिटल से टाई अप कराने का काम करती है, वह पीआरओ का पद है। तो इन दोनों पद की भूमिका भी महत्वपूर्ण है और उन लोगों को सभी को मॉनिटर करने की यह पद है। अच्छा, ये आपका जो संस्था है संस्कृति हेल्थ कार्ड, कहाँ पर है? कार्यालय कहाँ है? हेड कार्यालय? देखिए, सम्यक शिक्षा एवं संस्कृति परिषद हमारे ट्रस्ट का नाम है। इसका प्रधान कार्यालय लेनिन चौक जो छाता चौक के पास है, मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। हम दीपक कुमार सिन्हा संस्था के संस्थापक एवं सचिव हैं। एसएसएम और एसबीसी को परिश्रमिक के अलावा और क्या क्या चीज़ का फायदा हो सकता है? इसका क्या सहयोग होगा, क्या सुविधा दी जाती है? देखिए, हमारे यहाँ एसएसएम एसबीसी के फुल फॉर्म को समझिए। एसएसएम माने संस्कृति स्वास्थ्य मित्र, जो हमारे संस्कृति हेल्थ कार्ड के लिए निबंधन का कार्य करते हैं। दूसरा एसबीसी जो इनको मॉनिटर करते हैं। तो दोनों के दायित्व संस्कृति हेल्थ कार्ड के निबंधन की संख्या को बढ़ाना और जो स्वास्थ्य सुविधा पब्लिक को मिलना है उसकी मॉनिटरिंग करना कि प्रॉपर उसको मिल रहा है कि नहीं कहीं कोई कमी है तो उसको पूरा करना। अब एसएसएम को हम लोग न्यूनतम उसका अपना एक लक्ष्य है, महीना में 300 जो प्रतिदिन 10 के हिसाब से होगा। इस आधार पर उसको 15,000 ऑनरेरियम देते हैं। वह बढ़ता है तो उसके अलावे उसकी सैलरी में इजाफा होती है, उसके ऑनरेरियम बढ़ती जाती है। और न्यूनतम टारगेट पर ही एसबीसी का इसका थर्ड टाइम मतलब तिगुना मतलब 45,000 के आसपास उनको भी मिलता है। लेकिन वह भी टारगेट जिस तरह से अचीव अधिक से अधिक होता है तो उसकी अधिकता पर उनका ऑनरेरियम भी बढ़ता जाता है। यह एक आर्थिक लाभ है। लेकिन इस आर्थिक लाभ को जो नियमित कार्य के अलावे जो पारिश्रमिक मिलता है, इसके अतिरिक्त आपने पूछा, तो अतिरिक्त हमारा यह सुविधा है कि उसको हम लोग अपने संस्था से अनुशंसा करके और कई माध्यमों से उनके 3 महीने के कार्यकाल का 3 महीने का जो कार्यकाल है वह परफॉर्मेंस अगर बेटर होता है और उससे भी अच्छा होता है तो उनको हम लोग लोन की सुविधा जो सहज रूप से सरल रूप से लोन मिल सकता है, जिसमें कम से कम इंटरेस्ट मिले और सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा सके, वैसे लोन की सुविधा को हम लोग उनको प्रदान करते हैं। वह संस्था का जवाबदेही है कि उनके अच्छे परफॉर्मेंस वाले सभी कार्यकर्ता को यह सुविधा हम उपलब्ध कराएं। संस्कृति हेल्थ क्लब क्या है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा है और क्लब के सदस्यों को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में बताइए। देखिए, नमस्कार, हम सम्यक शिक्षा एवं संस्कृति परिषद ट्रस्ट के संस्थापक सचिव दीपक कुमार सिन्हा। हम लोगों ने संस्कृति हेल्थ कार्ड के कार्य को गति देने के लिए और इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो, उसके लिए संस्कृति हेल्थ क्लब
की रचना की है। संस्कृति हेल्थ क्लब हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट जो चैरिटी के द्वारा सेवा कार्य को संपादित करती है, उसी क्रम में इस गति को बढ़ाने के लिए जो संस्कृति हेल्थ क्लब है वह सहयोग करती है। वह किस प्रकार से सहयोग करती है वह जानिए। देखिए, वह अपने परिवार एवं अपने पूरे पंचायत, वार्ड या समाज के लोगों को इस लाभ से लाभान्वित करने के लिए बनाई जाती है। और इसमें उन लोगों को जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या कोई सक्रिय व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति, वह इसके अध्यक्ष हो सकते हैं और अपना 11 सदस्यीय टीम बनाएंगे, जिसमें अपने को लेकर के 11 सदस्य होंगे। वह इसके लिए संस्था से में एक आवेदन दे के रजिस्ट्रेशन करा के इसका अप्रूवल लेते हैं और उसको इसकी रचना करते हैं। इससे उनको यह फ़ायदा है कि उनको जो संस्कृति हेल्थ कार्ड है वह निःशुल्क उपलब्ध होता है और उनका रजिस्ट्रेशन का चार्ज भी नहीं लगता है। साथ ही उनको इसमें हमारे कार्यकर्ताओं को जब वह सहयोग कर करके पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, टोला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कार्य को गति देते हैं, तब इसका उनको इसके स्वास्थ्य सेवा के लाभ के अतिरिक्त जो फिनांस का, लोन का, ऋण का जो सुविधा है वह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और कई बैंकों के द्वारा अपने संस्था के जो डोनेशन फंड है उसमें से जिस प्रकार से हो इस ऋण की सुविधा को सहज रूप से उनके पूरा 11 सदस्यों को और उसके अतिरिक्त उनके द्वारा जो रिकमेंड किए जाएंगे, जो अनुशंसा किए जाएंगे, उन लोगों को भी यह लोन देने का प्रावधान है। यही संस्कृति हेल्थ क्लब की पूरी व्यवस्था है। मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।